अब कैसी तबीयत है इनकी? इनकी एमआरआई रिपोर्ट्स भी क्लियर हैं। परेशान होने वाली कोई बात नहीं। ये सुबह तक यहीं रहेंगी, क्योंकि सुबह दोबारा इनका चेकअप किया जाएगा, फिर घर ले जा सकते हैं। कोई बात नहीं डॉक्टर, हम सुबह तक यहीं रुकेंगे, बस ये ठीक हो जाए। इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया। उसके अंकल की बेटी हूं, लेकिन तुम्हें पूरा रिश्ता नहीं पता। मैं असलान बे खानदान की बहू हूं, और तुम्हारी तरह नहीं बल्कि उसकी लीगल वाइफ हूं। मीरान असलान बे मेरे शौहर का नाम है। रेयान, तुम ठीक हो ना? तुम क्या कर रही हो? लेटी रहो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। फोन दे मुझे अपना आजाद भाई। आंटी को अभी कॉल मत करो, वो परेशान हो जाएंगी। मुझे मीरान को कॉल करनी है, फोन दे। मीरान को कॉल करनी है? मुझे उससे बात करनी है आजाद भाई। मैं उसे कॉल करूंगी और पूछूंगी, वो बताएगा मुझे, वो सच बताएगा मुझे। अभी तक भी रेयान, उस शख्स ने तुम्हारा दिल निकालकर टुकड़े टुकड़े कर दिया, पूरे शहर में तमाशा बना दिया, तुम्हें शादी के जोड़े में ले गया और अगले दिन सबके सामने शहर के बीच में छोड़ गया। खुदकुशी करने लगी थी तुम उसकी वजह से। तुम घर से बेघर हो गई, अपने खानदान से कट गई। उसने तुम्हारे साथ झूठा निकाह किया था, उसने सरनेम भी झूठा बताया, और जो तुमसे मोहब्बत की थी वो भी झूठी थी। इस सब के बावजूद वो तुम्हें सच बताएगा? उसने पहले तुम्हें कौन सा सच बताया है जो अब सच बताएगा रेयान? उसके लिए मत रो। अगर तुम अभी तक उससे बात करके सच जानने की तलाश में हो तो तुम बेवकूफ हो। वो ऐसा नहीं कर सकता आजाद भाई, वो इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकता है मुझसे। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अभी दिखाता हूं, ये देख लो। क्या है ये? तुम खुद देख लो, ये क्या है, तुम्हें पता चल जाएगा। तुम्हें पता चल गया कि कौन है झूठा? सब सच था, सब कुछ सच था, सब कुछ सच था। इतना बड़ा झूठ कैसे बोल दिया विराट? हेलो मलाइका, बात सुनो, एक जरूरी बात है, कुछ पूछना है तुमसे। प्लीज एक बात बताओ मुझे, आजाद कहाँ है? घर पे है क्या? फोन का स्पीकर ऑन करो फिर। मुझे क्या पता वो कहाँ पे है, और तुम्हें इससे क्या? अब कॉल मत करना मुझे। मलिका, मुझे सीधी तरह बता, वो आजाद रेयान के साथ कहाँ छुपा हुआ इस वक्त? आजाद कहाँ पे है उसका पता सिर्फ अल्लाह को है, और वैसे भी मुझे पता होता तो तुम्हें कभी ना बताती। दोबारा कॉल मत करना मुझे। अब क्या करूं? कसम से नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा किसी को। खानदान, एक दिन तो ऐसा हो कि जब मैं इस दरवाजे से दाखिल हूं तो मुझे कोई अच्छी खबर सुनाओ। बताओ क्या हुआ है? हमारी कौन सी औलाद ने अब कौन सा नया कारनामा दिखाया है? कुछ जानते भी हैं आप, वो रेहान अफवाह कर ली गई है।
और अगवा करने वाला आपका अपना बेटा आजाद है और इस काम में यारे ने भी उसकी भरपूर मदद की है। लगता है इन दोनों बहन भाई ने हमें तबाह करने की कसम खा रखी है। जहान, खुदा के लिए कुछ कीजिए। उसे कुछ नहीं पता वो क्या कर रहा है। वो बिल्कुल पागल हो गया है। प्लीज जहान, उसे जाकर ढूंढिए। मैं आजाद को ढूंढूं, है ना हंदान? अब मुझे क्या पता वो कौन से जहन्नम में गया है। फिर हम क्या करें? अपनी रुसवाई का इंतजार करें? जैसे तुम्हारी बेटी शादुलो का नाम खराब होते वक्त चुप रही थी, वैसे ही तुम चुप रहकर इंतजार करो, समझी? जहान, ये क्या फजूल बातें कर रहे हैं आप? हंदान, यारन को सब कुछ पता था कि रियान के साथ क्या होने वाला है। अगर वो उस वक्त चुप न रहती और सबको बता देती तो वो सब कुछ न होता जो हुआ है हमारे साथ। मगर आपको ये सब कहां से पता चला? शादी के इतने अरसे बाद भी तुम मुझे समझ नहीं पाई। तुम मुझे क्या समझती हो हंदान? मुझे नाकारा समझती हो ना तुम? यही ताने दिए थे ना तुमने मुझे। तुम लोगों के पल पल की खबर रखता हूं मैं, समझी तुम? यारन को सब कुछ पता था लेकिन वो खामोश रही और तुम उसकी हरकतों को छुपाती रही, यहां तक कि आजाद भी सामने खड़ा हो गया। अब आजाद तुम्हें अपना दर्द, अपनी प्रॉब्लम शेयर करके ये बताएगा कि वो अब क्या करने वाला है। जाहिर है क्यों बताएगा। अपनी मर्जी से कदम उठाएगा और उस लड़की को यहां लेकर आ जाएगा। वो उसे यहां लेकर आ गया तो क्या होगा? तसव्वुर करो, उसे यहां ले आया तो क्या होगा? तुम लोग लड़की को लान तान करोगे जिस पर आजाद को गुस्सा आ जाएगा और वो जाकर अपने दादा को सब कुछ बता देगा कि असल कसूरवार रियान नहीं बल्कि यारिन है। वो सब जानती थी। जब ये सब कुछ वो जान लेंगे तो क्या होगा? खुदा के लिए चुप हो जाए। मैं अब चुप नहीं रहूंगा, नहीं रहूंगा चुप। आज के बाद मेरी हर बात मानोगी तुम। सुनो, तुम दोनों मां बेटी कुछ भी करने से पहले हर बात मुझे पहले बताओगी, समझी तुम? समझ गई? अब हम सिर्फ इंतजार करेंगे जब तक वो बेवकूफ आजाद वापस ना आए। मैं सब संभाल लूंगा, परेशान मत हो तुम। Gide gide bir sövde dayandım dayandım, o sövdün allarına boyandım, gelin boyandım. O sövdün allarına boyandım, gelin boyandım. Ben o yâre dağlar kadar güvendim, güvendim, güvendim. Dağlar elime geldi, elime geldi. Güvendim, dağlar elime geldi, elime geldi. Ölem ben, kurban olam ağzındaki dile ben, gelin dile ben. Ölem ben, kurban olam ağzındaki dile ben, gelin dile ben. Yüce dağlar size var mı zararım, zararım? Yar yitirdim uğrun uğrun ararım, gelin ararım. Yar yitirdim uğrun uğrun ararım, gelin ararım. Ben o yari her gelenden sorarım, sorarım. Güvendim, dağlar elime geldi, elime geldi. Güvendim, dağlar elime geldi, elime geldi.
Ölem ben, ölem ben, kurban olam ağzımdaki dile ben, gelin dile ben. Ölem ben, ölem ben, kurban olam ağzımdaki dile ben, gelin dile ben. Gide gide bir sözde dayandım, dayandım. O söğüdün allarına boyandım, gelin boyandım. O söğüdün allarına boyandım, gelin boyandım. Ben o yâre dağlar kadar güvendim, güvendim, güvendim. Dağlar elime geldi, elime geldi. Güvendim, dağlar elime geldi, elime geldi. Ölem ben, ölem ben, kurban olam ağzındaki dile ben, gelin dile ben. Ölem ben, ölem ben, kurban olam ağzındaki dile ben, gelin dile ben. Ölem ben, ölem ben, kurban olam ağzındaki dile ben, gelin dile ben. मैंने पेपर वर्क कर लिया है, अब हम जा सकते हैं यहां से। मत देखो इसे बार बार, अपने आप को तकलीफ मत दो, फेंक दो, जला दो इसको। मैं नहीं फेंकूंगी इसे, ये मेरे पास ही रहेगी। मैं भूलना नहीं चाहती, और अगर कभी मैं भूलना भी चाहूंगी तो ये तस्वीर मुझे याद दिलाएगी कि सच क्या है। मेरी वजह से आपको भी परेशानी उठानी पड़ी। शायद मैं तकलीफ उठाने पर खुश हूं, तुम्हारे लिए सब कुछ कबूल है मुझे। बस कर दे। हाँ रेयान, तुम्हें याद है जब जबरदस्ती दादा तुम्हारी शादी उस बूढ़े शख्स से कर रहे थे, तब मैंने कहा था कि चलो चलते हैं यहां से, लेकिन तुम नहीं आई। आपको क्या लगता है कि मैं नहीं आना चाहती थी? फिर आई क्यों नहीं? अब उन बातों का कोई फायदा नहीं। बताओ मुझे, क्यों नहीं आई थी तब? खानदान, आंटी और यारिन उस वक्त कमरे में थी, और वैसे भी मेरे लिए सब कुछ खत्म हो गया था, तो सोचा कि खुद की वजह से आपको क्यों तकलीफ में डालूं। रेयान, ये क्या किया तुमने? चलो चलते हैं यहां से, इन सब से कहीं दूर, जहां पर कोई भी तुम्हें किसी भी किस्म का नुकसान ना पहुंचा सके, कोई एक ताना भी ना मार सके तुम्हें। चले यहां से रेयान, तुम जहां कहोगी वहां पे, किसी और शहर, किसी और मुल्क में कोई हमें नहीं ढूंढ पाएगा।
और वैसे भी अगर ढूंढ लिया तो क्या हो जाएगा? कोई तुम्हें मुझसे नहीं छीन सकता, कभी भी नहीं। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं होगी रेहान। बताओ कहां चले? मैं अब कहीं भी नहीं जाना चाहती हूँ। मेरा सब कुछ अब वो हवेली ही है। पहले जब मैं अपनी मर्जी से उस हवेली से बाहर निकली थी तो मैं जगह जगह पर जलील हुई थी। मैं समझती थी कि उस हवेली के अंदर कैद हूं मैं। वहां से निकली तो पूरे शहर की कैद में आ गई। खुद को परिंदा समझा था। परिंदे की तरह अपना घर ढूंढने निकली थी, मगर अपने ही घर से बेघर कर दिया गया मुझे। और अभी मैंने अपने पर निकाले भी नहीं थे कि उन्हें तोड़ दिया गया। सब खत्म हो गया। क्या आप मुझे एक जगह ले जा सकते हैं आजाद भाई? गोनल, अगर तुम ठीक हो तो कुछ बात करनी है मुझे। अल्लाह ने करम किया, अगर वो चाकू थोड़ा और अंदर जाता तो बचना मुश्किल था। वो मर जाती। सुना तुमने? आप लोगों ने जिसे इंतकाम की आग में फेंक दिया था उसे अल्लाह ने वापस कर दिया मुझे। काश ना वापस करता। जो भी होना था वो हो जाता। मैं शायद ना देख पाती, लेकिन उस वक्त मीरान के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती। गोनल, तुम्हें कैसे पता चला कि हम लोग वहां पर हैं? आजाद वहां पर कैसे आया? तुम और आजाद दोनों एक ही वक्त पे एक जगह पर कैसे मिले? बताओ मुझे। मीरान, तुम इसकी हालत नहीं देख रहे हो? अब भी जानना है मुझे। गोनल, बताओ मुझे, प्लीज बताओ मुझे। तुमने कहा था कि तुम मोहब्बत नहीं कर सकते मीरान। मेरे अंदर इंतकाम की वो आग लगी हुई है कि अब मोहब्बत की आग की कोई जगह नहीं है। और अब रेयान से तुम्हें 2 दिन में ही मोहब्बत हो गई। जवाब दो मुझे मीरान, उसके बगैर जीना कितना मुश्किल है। अब पता चला। इस वक्त जिस तरह तुम महसूस कर रहे हो उसी तरह मैं भी महसूस करती हूँ। अकेलापन, बिल्कुल। तुमने तो ये सोचा था कि वह तुम्हें छोड़ के नहीं जाएगी, लेकिन वो चली गई। रेहान की कमी को महसूस कर रहे हो ना? बिल्कुल इसी तरह मैंने भी महसूस की। क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए। तुम्हारी हर बात मानी मैंने। जैसा तुमने कहा वैसे किया। बताओ मुझे, मेरा कसूर क्या है? क्यों तुमने मुझे सजा दी? मैंने तुमसे ऐसी कौन सी ख्वाहिश की थी जिसकी तुमने मुझे इतनी बड़ी सजा दी है कोई जवाब मेरी बात का? तुम लोगों को मेरे कौन से गुनाह की सजा मिल रही है? बताओ मुझे गोनल, हमारा यह हाल क्यों है? तुम शुरू से सब जानती थी, सब मालूम था। क्या मैंने छुपाया कुछ? मैंने तुम्हें मेरा इंतजार करने को नहीं कहा था गोनल। मैंने कभी नहीं चाहा तुम्हें तकलीफ पहुंचे। यही वजह है कि मैंने तुम्हें कभी कोई उम्मीद नहीं दी। तुम अपनी मर्जी की जिंदगी जी रही हो, लेकिन
लेकिन जो जिंदगी मैं जी रहा हूं, ना तो मैंने उसे अपने लिए मुंतखब किया और ना ही मैं उसे जीना चाहता हूं। प्लीज बताओ मुझे क्या हुआ था वहां। बस मीरान, बहुत हो गया। क्यों जबरदस्ती कर रहे हो? अब उसे तकलीफ देना बंद करो और उसका शौहर बनकर दिखाओ। मैं कुछ भी कर लूं, ये मेरा नहीं हो सकता। उस घर में जो भी हुआ मैं पता कर ही लूंगा रेहान। जिसने जो भी किया सबका हिसाब होगा। मीरान, मीरान, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। टाइम नहीं मिला तुम्हें बताने का। वो दरअसल कल दादी जान ने मुझे जाना है फिरात, बाद में बात करता हूँ। कहाँ जा रहे हो? रेहान को ढूंढने। कहाँ ढूंढोगे उसे? जानता हूँ मैं, जहां उसे पहले ढूंढा था। अपने प्यारों को अपने से दूर मत तलाश करो। बाज़ औक़ात वो इतने करीब होते हैं कि तुम उन्हें देख ही नहीं पाते, और ढूंढ ढूंढ कर भी वो तुम्हें नहीं मिलते। फिलहाल टैक्सी में चलते हैं, गाड़ी बाद में ले लेंगे। यहाँ एक जीप खड़ी थी। रेहान, हम यहां क्यों आए हैं? और ये झूला किसका है? एक मासूम लड़की का जो उसके हरजाई ने उसे दिया था। रेहान, ये क्या कह रही हो तुम? रेहान, खुदा के लिए ये मत कहना कि तुम अभी इस झूले में बैठना चाहती हो। रेहान, और वैसे भी तुम्हें इतना हौसला है कि तुम इस झूले में बैठ सको। लेकिन क्या तुम इस झूले पर बैठना पसंद करोगी? रेहान, झूला दे मुझे, झूला दे। चाहे जितनी भी दूर चली जाओ तो ढूंढ लूंगा मैं तुम्हें। रोकिए नहीं। और अगर कभी तुम गिरने लगी तो तुम्हें पकड़ लूंगा। और तेज झूला दीजिए। अगर मैं गिर गई फिर? तो मैं भी तुम्हारे साथ गिर जाऊंगा। और तेज दीजिए झूला। और तेज।
सके? अगर मैं गिर गई फिर? अगर ऐसा हुआ और मैं तुम्हें पकड़ नहीं सका तो मैं भी तुम्हारे साथ गिर जाऊंगा। रेयान, शादी कर लो मुझसे। शादी कर लो मुझसे। तुमने कहा था कि तुम अपने घर की तलाश में हो। मैं बनाऊंगा वो घर सिर्फ तुम्हारे लिए। रियान, हमारी पहली मुलाकात वहीं पर हुई थी, वहीं मुझ पर भरोसा किया। तुम बहुत खुश थी वहां। इंसान जिस जगह पर भी खुश होता है दोबारा वहां जरूर जाता है। जानता हूं मैं, वहीं होगी तुम। पीछे मुड़कर मत देखना रेहान, हर किस पीछे मत मुड़ना। तुम इस जगह को कैसे जानते हो? तुम्ही ने तो कहा था मुझसे पहाड़ों की चोटी पे झूला लगाने के लिए। पागल तो नहीं हो गया? मैंने तो वैसे ही कहा था। कहाँ हो तुम रेयान? कहाँ हो? कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? कहाँ हो?
तुम मुझे नहीं छोड़ सकती रेहान, नहीं जा सकती तुम। तुमने ये इसलिए छोड़ा ताकि मैं तुम्हें ढूंढ सकूं, तुम्हारी हिफाजत कर सकूं। इसका कोई और मतलब नहीं हो सकता रेहान, कोई मतलब नहीं इसका और। मैं तुम्हें जरूर ढूंढूंगा।